जरा ये वीडियो देखिएगा। मुसलमान तहजीब याफ्ता नहीं हो सकता, और कोई भी बंदा जो मजहब पे बहुत ज्यादा अमल करता है वो भी तहजीब याफ्ता नहीं हो सकता, क्योंकि मजहब और ये चीजें जो होती है ना वो इंसान को तहजीब से दूर कर देती है। तहजीब से दूर कर देती जी। है। कैसे? इसलिए कि वो जवाबदेह अल्लाह ताला को होता है, दूसरे इंसानों को नहीं होता। मजहब की बीमारी ये है कि मजहब आपको अल्लाह ताला के सामने जवाबदेह कर देता है, इंसानों के सामने जवाबदेह नहीं करता। लेकिन जिसमें अल्लाह का डर होगा वो इंसानों के नहीं, लिए ये बकवास है, दिस इज बकवास। अल्लाह का डर मुझे क्या पता कितना डर है आपके दिल में, मुझे क्या पता आपके दिल में कितना अल्लाह का डर है। आप ये कहानी क्यों पेश करिए जो अल्लाह का डर होगा इंसान डर होगा? ये तो कहानी है ना, यही तो, इसी में तो सारा पूरा तबाही फिरी है कि अल्लाह का डर हो जाएगा फिर इंसान का डर खुद ब खुद आ जाएगा। कोई अल्लाह का डर नहीं होता, सब बकवास है। अल्लाह का डर कोई चीज नहीं है, आपके पास इंसान का डर होना चाहिए कि अगर मैंने बाकी गलत की तो मुझे पुलिस वाला पकड़ लेगा, ये डर है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कैसर अहमद राजा। उम्मीद है आपकी तबीयत बिल्कुल ठीक होगी। और किसी भी कौम की अगर आपने फिक्री गहराई देखनी हो तो ये देखना होता है कि उसमें जो इंटेलेक्चुअल्स हैं वो कैसे हैं। ये साहब हमारे इंटेलेक्चुअल थे जिनकी भी आप बात सुन रहे थे, जो कह रहे थे कि जो मज़हब है वो इंसान को तहज़ीब से दूर करता है। तो ठीक है जनाब, आप जिन लोगों को महज़ब मानते हैं, कतई नज़र इस बात के कि दुनिया की हर तहज़ीब किसी न किसी मज़हब से इंस्पायर्ड होती है, कतई नज़र इस बात के, मतलब इवन जिन लोगों को आप महज़ब कह रहे हैं, इसलिए कि आप तो जहनी ग़ुलाम लोग हैं, विज़लिंग्स हैं, एहसास कमतरी के मारे हुए हैं। आपके नज़दीक तो तहज़ीब वही है जो वेस्ट में होती है, लेकिन इवन वेस्ट की तहज़ीब भी रिलीजियसली इंस्पायर्ड है। वेस्ट की तहज़ीब में इवन वहाँ का आर्ट, वहाँ की पोएट्री, इवन म्यूज़िक, वो भी रिलीजियसली इंस्पायर्ड है। हम मुसलमान लोग तो म्यूज़िक के बारे में बहुत डिफरेंट आरा रखते हैं, लेकिन जिसको आप तहज़ीब कह रहे हैं, जिनके जहनी ग़ुलाम आप हैं, वहाँ पे भी ये जितनी चीज़ें जो तहज़ीब की जो फीचर्स के तौर पे जिनको गिना जाता है वो भी रिलीजियसली इंस्पायर्ड होते हैं। आप रिलीजन को निकाल के दिखाएं दुनिया में किसी तहज़ीब में पीछे क्या रहता है, आप नहीं दिखाएंगे, मैं आपको दिखाता हूँ। जो आपने कहा कि ये लोगों में तहज़ीब नहीं होती, और जो आपने ये कहा कि इंसान का खौफ होना चाहिए, ये मैं दोनों चीज़ें मिक्स करके मैं आपको कुछ वाक़यात सुनाता हूँ। और ये कई दफ़ा पहले मैं सुना चुका हूँ, लेकिन दोबारा आप लोग भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आएंगे तो हम भी बाज नहीं आएंगे। ये सारा डेटा बार बार रिपीट करते रहेंगे। स्टार्ट करते हैं लॉज ऑफ सस्पेक्ट 1793 से। जब इनकलाब फ़्रांस हुआ तो जो वहाँ के मुल्हिदीन थे, जो आपके नज़दीक महज़ब लोग थे इसलिए कि वो मजहबी नहीं थे, उन्होंने कवानीन बनाए शूट ऑन साइट के कि जिस क्लर्जीमैन को, किसी भी चर्च से रिलेटेड आदमी को, किसी पादरी को तुम देखो और तुम्हें अगर शक है, याद रखे कानून का नाम है लॉज ऑफ सस्पेक्ट्स, कि तुम्हें अगर शक है किसी चीज़ पे या इस चीज़ पे कि उसने किसी ऐसे आदमी को पनाह दी हुई है जो उस वक्त मुरीदीन को अच्छा नहीं लगता, तो तुम दोनों को गोली मार दो, वहीं पे कत्ल कर दो उनका। कोई फेयर ट्रायल नहीं, कोई अदालत नहीं, कोई वहाँ पे हक नहीं अपनी बेगुनाही को साबित करने का, नहीं, किल देम, वहीं पे उनको आप गोली मार दें। ये हैं आपके महज़ब लोग। उसके बाद चलते हैं आपके दूसरे महज़ब आदमी लेनिन की तरफ, जो कि मज़हब बेजार इंसान था। उसने जब सेंट्रल एशिया में एक्सपैंड किया 1920-21 के अराउंड, उसने वहाँ पे मज़हब को बैन किया, उसने लोगों को परसिक्यूट किया। उसके बाद आपका अगला महज़ब आदमी है स्टालिन, जिसने हज़ारों मस्जिदों, हज़ारों चर्चेज़ को बर्बाद किया। 25,000 के लगभग मसाजिद इन लोगों ने सेंट्रल एशिया में बर्बाद की, 50,000 के लगभग चर्चेज़ इन्होंने बर्बाद किए, ज़मीनों पे कब्ज़े किए। और आपके महज़ब लोग जो ज़िम्मेदार हैं होल्डोमोर के हैं, जिसमें 37 से लेकर 60, इनके 37 लाख से लेकर 60 लाख तक लोग जो आपके महज़ब लोगों ने भूख से मार दिए। उसके बाद आपके चाइना में जो महज़ब लोग थे माओ के, कितने मिलियंस हैं ज़रा आप खुद कैलकुलेट करके कीजिएगा कि बहुत से मिलियंस हैं। वो लोग जो भूख से मार दिए गए, वो लोग जो ऑपरेशन के तहत के ज़रिए मार दिए गए। ये तो सारे के सारे आपके सोशलिस्ट और मार्क्सिस्ट महज़ब हैं जिनकी मैं बात कर रहा हूँ। जो लिबरल महज़ब हैं उनको आप देख लीजिए कि दूसरी ये जो पहली इराक वॉर होती है, पहली इराक वॉर के बाद वहाँ पे अद्वियात ना पहुँचने की वजह से जिन बच्चों की शहादतें हुई हैं उनकी तादाद 500,000 से ज़्यादा है। 7-8 लाख के करीब उन बच्चों की तादाद है जो कि आपके महज़बीन, जो महज़ब लोग हैं, उनकी जो पाबंदियाँ लगी हुई हैं उसकी वजह से ये तादाद ईरान में भी लाखों में है। बच्चों की तादाद मैं आपको बता रहा हूँ कि नागासाकी और हिरोशिमा में इतने बच्चे, उनकी जानें नहीं गई जितनी यहाँ पे गई हुई हैं आपके महज़ब लोगों की वजह से। आपके महज़ब आपस में दूसरी जंग अज़ीम के बाद मुसलसल लड़ रहे हैं, सोशलिस्ट भी और लिबरल्स भी, मज़हब से दूर लोग हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने दूसरी जंग अज़ीम के बाद कभी कंबोडिया, कभी वियतनाम, कभी कोरिया, इन इलाकों में लड़ते लड़ते, और साउथ अमेरिका को भी शामिल करें, 1 करोड़ से ज़्यादा लोग इन्होंने मार दिए हैं। ये हैं आपके महज़ब लोग। ये मज़हब से दूर हैं, ये इसलिए इनके अंदर तहज़ीब पाई जाती है। शर्म नहीं आती इन ज़हनी ग़ुलामों को कि जिन लोगों ने इनकी हिस्ट्री बर्बाद की हुई है,
ये उन लोगों को महज़ब कह रहे हैं। को बंदा कहे ना कि यार कोई शायद थोड़ा बहुत इन लोगों के अंदर कोई एहसास रह गया हो, लेकिन नहीं, ये फ़ारग तबका है मजमूई तौर पे। आगे चलते हैं। ये मज़हब से जो दूर लोग हैं और जिनके दिल में खुदा का खौफ नहीं है, खुदा का खौफ नहीं है। यजीद का कोई 2.5-3 साल का दौर है जिसमें उसने 3 काम ऐसे किए हैं जिनमें से एक भी मजहबी नहीं है। करबला, मदीना पे हमला, मक्का पे हमला। ये इसके दिल में खुदा का खौफ नहीं था, ये आपके नज़दीक महज़ब था। दूसरी तरफ जिनको आप कह रहे हैं महज़ब, और याद रखें, मैं इस चीप आर्गूमेंट में नहीं जाऊंगा कि आपने तौहीन कर दिया इसलिए कि अंबिया भी तो मजहबी लोग थे, आपने कह दिया महज़ब नहीं वगैरह। आई वुडंट गो इनटू दैट। I'll give you an academic answer and I'll quote history to you because you are such an idiot. Don't mind me saying that. You are such an idiot जो बच्चों को इस तरह से गलत जगह पे लेके जा रहा है कि जो मज़हब के लोग होते हैं उनमें तहजीब नहीं होती है। जो मज़हब के लोग होते हैं उन्हीं की तो दी हुई तहजीब है जो दुनिया में कहीं ना कहीं पे एग्जिस्ट करती है, कहीं ना कहीं पे किसी ना किसी सूरत में एग्जिस्ट करती है। और ये जो कहना है ना कि ये खुदा का खौफ कुछ नहीं होता, शबर जैदी साहब आप ये कह रहे हैं कि इंसान का खौफ होना चाहिए। जो आपने एग्जांपल दी है कि पुलिस अगर है आपको उसका खौफ होना चाहिए, तो जहाँ पुलिस नहीं है वहाँ पे क्या करेंगे? सो वी हैव अ शबर जैदी फॉर एग्जांपल इन अ जंगल जहाँ पे कोई पुलिस नहीं है, कोई कानून नहीं है, वहाँ पे इनको सेक्शुअल अर्जेस भी हो रही हैं और भूख भी लग रही है। कोई एक तनहा लड़की इनको मिल जाती है जिसके पास खाना भी है। अब वहाँ पे खुदा का खौफ एक चीज़ है जो शबरज़ैदी को रोक सकता है, को पुलिस वाला वहाँ पे नहीं है, कोई कानून वहाँ पे नहीं है। तो जहाँ तक शबरज़ैदी का कानून है, शबरज़ैदी उसका रेप भी कर दे, शबरज़ैदी उसका खाना भी छीन ले, दैट्स परफेक्टली फाइन, इसलिए कि वहाँ पे कोई पुलिस वाला नहीं था, वहाँ पे किसी मुल्क का कानून नहीं था। लेट अस से कि वो जिस जगह पे ये अपने आप को ये फाइंड करते हैं उस जजीरे में, वो किसी मुल्क का हिस्सा ही नहीं है, किसी मुल्क की जुरिस्डिक्शन नहीं है वहाँ पे। मेरे दिल में खुदा का खौफ होगा तो मैं ये दोनों काम नहीं करूँगा। शबरज़ैदी विल हैव एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम बिकॉज खुदा का खौफ नहीं है। दूसरी बात जो मैंने कहा है कि मैं इंटेलेक्चुअल लेवल पे मैं मीट करना चाहता हूँ, किसको करना चाहता हूँ, ये मेरी बदनसीबी है। ये आप देख लीजिए कि मुकाबले में मैं किस आदमी के बारे में बात कर रहा हूँ कि जो जो मॉरल रॉन्ग डॉक्ट्रिन है, जो कवर करती है कि जो सोसाइटी के अंदर कानून, कौन सा क्रिमिनल लॉ होना चाहिए, कौन सा सिविल लॉ होना चाहिए, उसके जो बेस है वो इस चीज़ पे है कि कुछ सिविल रॉन्ग्स हैं और कुछ जो क्रिमिनल लॉज हैं वो गवर्न करते हैं जो मॉरल रॉन्ग्स हैं। ये कानून की दुनिया में अपनी जगह पे बहस है कि क्या हर मॉरल रॉन्ग कानून जो क्रिमिनल लॉ है उसके अंडर आता है या नहीं आता, वो अपनी जगह पे एक बहस है। पर बाय एंड लार्ज जो पर्पस है क्रिमिनल लॉज का वो मॉरल रॉन्ग्स को एड्रेस करने का। अब जहां तक ताल्लुक मोरालिटी का है, उसका तो ताल्लुक है ही खुदा की ज़ात के साथ, क्योंकि आप मॉरल बेसिस पे आप कानून नहीं तोड़ते हैं, क्योंकि जो कानून आता है वो मोरालिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए आता है। मिसाल के तौर पे आपकी मोरालिटी आपको रिक्वायर करती है कि आप कत्ल ना करें, आपकी मोरालिटी आपको रिक्वायर करती है कि आप रेप ना करें, आप किडनैप ना करें, दूसरों का माल आप ना छीनें। ये सारी की सारी वो मोरल चीज़ें हैं जो ट्रांसेंडेंट हैं, ये आपके फैसले नहीं हैं। आप ये चीज़ें लेके पैदा हुए हैं, इस पर तो साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स मौजूद हैं। 8-8 महीने का बच्चा भी, 8-8 महीने का बच्चा जो भी बोल नहीं सकता, चल नहीं सकता, बात नहीं कर सकता, लेकिन वो भी एक मॉरल सेल्फ शो कर रहा है। इस पर साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स मौजूद हैं। इन एनी वे, आपका तो खैर रिसर्च वगैरह से कोई ताल्लुक नहीं है। आई एम मोर देन हैप्पी टू शेयर दैट, अगर किसी को चाहिए हो वो रिसर्च इस तरह की। कहने का मतलब यह है कि वो मोरालिटी तो एक आपके अंदर एक बिल्ट इन फीचर है जो आपने डेवलप नहीं की है। वो तो है ही एक ऐसी ट्रांसेंडेंट ज़ात की तरफ से कि जिसको अगर आप वायलेट करते हैं तो कानून आता है, इसलिए कि जो कोर्ट होती है वो कोर्ट ऑफ मोरालिटी नहीं होती है, वो कोर्ट ऑफ लॉ होती है। तो मोरालिटी रिक्वायर करती है कत्ल ना करें, रेप ना करें, ये ना करें ना वो करें। बट इफ समवन डिड डू दैट, अगर किसी ने ये काम कर दिया तो फिर कानून आएगा इस मोरालिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए। जो खुदा का खौफ है, उस आदमी ने खुद को उससे फ्री करके एक जुर्म किया जिसकी बुनियाद पर कानून फिर आता है हरकत में और उस मोरालिटी को प्रिजर्व करता है। You just have no idea. That may well be the case that you have no idea. But why do you have to project your ignorance on other people? और वो भी जब इस्लाम और अल्लाह ताला और इस तरह की बातें होती हैं, ये बकवास है भाई, अपने पास रखें। मैं आपकी लैंग्वेज यूज कर रहा हूं, ये बकवास है, अपने पास रखें। इसे किसने मना किया है? लेकिन इस बकवास को अगर आपने दुनिया में फैलाना है तो फिर आपको जवाब दिया जाएगा, आपको माइंड नहीं करना चाहिए। सो मैं अपना वीडियो में ख़त्म करता हूँ इस बात पे कि आई चैलेंज यू शबर जैदी। आप जाते हैं, आई थिंक रफ्तार एक चैनल है, वहाँ पे आप जाते हैं, बातचीत करते हैं। मैं रफ्तार वालों से भी कहता हूँ कि मैं कराची आता हूँ, लेट्स हैव अ डिबेट विद दिस मैन 1-to-1। तो इस तरह से ये कह देना किसी जगह पे खड़े होकर कि रियासत मदीना
एक बकवास है, या ये कह देना खुदा का खौफ बकवास है। लुक, आई एम नॉट अ वायलेंट मैन, पर अल्लाह ताला ने मुझे एक सलाहियत दी है। आई एम वेरी गुड एट पुटिंग पीपल इन देयर प्लेसेस जब वो रिलीजन को अफरंट करते हैं, बिकॉज आई टेक दैट वेरी सीरियसली एंड आई एम नॉट गोना लेट हिम गेट अवे विद इट। ही हैज टू आंसर, क्योंकि जब वो मुझे कहेगा मेरे दिल में खुदा का खौफ है और वो कहे मैं बकवास कर रहा हूं, तो मैं कहूंगा शबरज़ैदी तुम बकवास कर रहे हो। बट हाउ डू वी सेटल दैट इन अ डिबेट लाइक सिविलाइज्ड पीपल? तो आई चैलेंज दिस मैन कि अगर इस आदमी के अंदर जरा भी गट्स हैं, ये अपने सेकुलरिज्म को, अपनी सेकुलर एथियस्टिक तहजीब को अगर ये डिफेंड कर सकता है, और ये मैं इसको एथियस्ट नहीं कह रहा, मैं इसको ये कह रहा हूँ इस आदमी को, और नॉर्मली मैं आप जनाब करके बात करने वाला आदमी हूँ, बट ही डजंट डिजर्व दैट। ही इज जस्ट इज वन ऑफ द वर्स्ट रिफ रैफ्स जो पाकिस्तान में पाए जाते हैं। स्टिल आई वॉन्ट टू फेस हिम इन अ डिबेट कि अगर ये आदमी, और ये मैं बात कर रहा था कि मैं इसको एथियस्ट नहीं कह रहा, लेकिन ये कह रहा ना कि रिलीजन जो है वो तहजीब के पास नहीं लेके जाता, फिर एथियज्म ही लेके जाता है पीछे, और कोई और तो ऑप्शन बचता नहीं है। देयर इजंट एनीथिंग एल्स। तो ये अपनी उस तारीख को अगर ये मुहज़्ज़ब साबित कर दे, ये अगर कत्ल को गलत साबित कर दे रिलीजियस प्रेमिसेस को हटा के, अगर ये अपनी बातों को साबित कर दे, ये इसका सेकुलरिज्म पे बहुत बड़ा एहसान होगा। सो लेट्स सी इफ ही कैन ऑल्सो वॉक द वॉक, because anyone can talk the talk that is cheap, that is easy, but let us see if he has guts to back himself up in an academic debate.